Hello friends, I am Satish Rajput. Today I will teach you यूज ऑफ बेस। बेस का हम सेकंड पार्ट सीखेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट सीख चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि बेस के साथ कोड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, बेस का अर्थ क्या होता है? काश। ठीक है, अब कोड का यूज करते हैं तब क्या कंडीशन आती है? जब हम बेस के साथ कोड का यूज करते हैं तब हम किसी भी बात को करने की इच्छा जाहिर करते हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि काश मैं भोपाल जा पाता। ठीक है, काश मैं इंग्लिश बोल पाता। ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं प्रेजेंट में और आप चाहते हैं कि काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश मैं स्पेनिश बोल पाता। ठीक है, तो पाता का सेंस हमें क्या देता है? पाता का सेंस हमें कोड देता है। ठीक है, इसलिए हम बेस के साथ कोड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि और सेंटेंस हम लेते हैं कि काश मैं तुम्हारे जैसी इंग्लिश बोल पाता। ठीक है, कई सेंटेंस हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हमें दिए हुए हैं। काश मैं उससे बात कर पाता। ठीक है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई कंडीशन है प्रेजेंट में, किंतु आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश मैं उससे बात कर पाता या काश मैं उससे मिल पाता। ठीक है, जैसे अगला काश में उसे हरा पाता। ठीक है, काश में उससे तेज दौड़ पाता। तो कई सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं उस जैसा कर पाता या वह काम कर पाता। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस हम किस प्रकार बनाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हम आई विश का इस्तेमाल करेंगे। आई विश। ठीक है, देन उसके बाद डैश लगाकर हम सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब कोड का इस्तेमाल किया। कोड हमेशा, कोड क्या होता है? एक मॉडल वर्ब होती है। वो मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? V1 का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ? सर्वप्रथम आई विश का इस्तेमाल करेंगे इच्छा जाहिर करने के लिए। देन उसके बाद क्या करेंगे? आई सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाएगा। देन उसके बाद कोड का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद V1 का इस्तेमाल करेंगे और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। V1 का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि कैन, कोड, मे, माइट, शुड जो भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं वो V1 लेती हैं अपने आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काश मैं उससे बात कर पाता। ठीक है, तो आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं कोई काम कर पाता। ठीक है, तो किस प्रकार बनाएंगे? तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? आई विश का इस्तेमाल करेंगे। आई विश। ठीक है, देन डैश लगाकर अगेन आई का इस्तेमाल करेंगे। देन कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई विश, आई कुड उससे बात कर पाता। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बात करना की? टॉक। ठीक है, टू। टॉक हमेशा टू को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब टॉक के बाद प्रपोजिशन टू लगता है। जैसे कि लिसन टू होता है उसी प्रकार टॉक टू होता है। देन उसके बाद हम क्या लगाएंगे? उससे तो हर। ठीक है, अब जैसे अगला क्या है? काश मैं उसे हरा पाता। तो आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और आप उसे हरा नहीं पाते, लेकिन आप इच्छा में क्या कह रहे हैं या काश बोलकर क्या कह रहे हैं? काश मैं उसे हरा पाता। तो किस प्रकार बनाओगे इस प्रकार के सेंटेंस? सर्वप्रथम आई विश का इस्तेमाल करोगे। आई विश डैश आई कुड। ठीक है, अब हरा पाना को क्या बोलेंगे? डिफीट यानी हराना। DEFEAT डिफीट। और उसको तो हिम या यू या हर। जैसे गर्ल्स को, गर्ल्स बोल रही है कि मैं उसे हरा पाती या हरा, यहाँ तो पाता है तो क्या बॉयज की बात हो रही होगी, मतलब मेल जेंडर की बात हो रही होगी। तो आई विश आई कुड डिफीट हिम। ठीक है, अगला क्या है? काश मैं फ्रेंच बोल पाता। अभी आपको एक नॉर्मल जैसे हिंदी आती होगी, यदि इंग्लिश भी आती है, आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश मैं फ्रेंच भी बोल पाता या फ्रेंच बोल पाता। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे? आई विश। ठीक है, देन कॉमा, देन उसके बाद आई कुड। ठीक है, स्पीक। फिर क्या करेंगे? कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच। FRENCH फ्रेंच। ठीक है, अगला क्या है
कि काश मैं तुम्हारे जैसी अंग्रेजी बोल पाता। अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि आप मुझसे अच्छी बोलते हो और अब मैं कह रहा हूँ कि काश मैं तुम्हारे जैसी अंग्रेजी बोल पाता। तो किस तरह से बनाएंगे, बोल नहीं पाता हूँ, इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि काश बोल पाता। आई बेस, फिर डैश, फिर आई, ठीक है, फिर कुड, फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, ठीक है, और इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश लाइक यू, ठीक है, यानी तुम्हारे जैसी। अगला क्या है, काश मैं उसे देख पाता, ठीक है, तो काश मैं उसे देख पाता किस तरह के करेंगे, आई बेस, ठीक है, आई कुड सी। अब उसे देख पाता या तो हिम होगा, ठीक है, या हर, कोई भी जो भी ही या सी है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस लेंगे कि काश मैं उसे देख पाता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेस के साथ कोड का इस्तेमाल करते हैं जब एक कार्य जो कि आप प्रेजेंट में कर नहीं पाए हैं और आप उसे इच्छा जाहिर कर रहे हैं, काश मैं है कर पाता, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, बेस के साथ कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि काश मैं वहां जा पाता, कहीं भी, काश मैं वहां जा पाता किस तरीके से बनाएंगे, आई बेस आई कुड गो देयर, ठीक है, काश मैं डॉक्टर बन पाता, ठीक है, अभी आप बने नहीं, आप बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि बन पाता, तो क्या करेंगे, आई बेस आई कुड बिकम अ डॉक्टर, यानी मैं एक डॉक्टर बन पाता, ठीक है, काश मैं इंजीनियर बन पाता, ठीक है, तो कुछ करता, तो आई बेस आई कुड, ठीक है, अब इंजीनियर बन पाता तो बिकम, यानी बनना भी होता है या होता भी होता है, तो बिकम इंजीनियर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले दिन मिलते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।